नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीएपीएफ के रिगार्डिंग कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है कि एग्जैक्टली सीएपीएफ है क्या? दूसरा, इंडियन मिलिट्री और सीएपीएफ जिसे पहले पैरामिलिट्री भी कहा जाता था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और तीसरा, अगर किसी को सीएपीएफ की किसी फोर्स को अगर ज्वाइन करना है किसी रैंक पर, तो उसके लिए कौन सी एग्जाम्स होती है? इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सीएपीएफ इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसकी गवर्निंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए। 2011 से पहले सीएपीएफ को पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था, लेकिन 2011 के बाद इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया और इसे अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मतलब जो सीएपीएफ है इस नाम से जाना जाता है। ओके, सीएपीएफ में टोटल 7 फोर्सेस आती है। उन फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले हम एक डिफरेंस जान लेते हैं कि इंडियन मिलिट्री और सीएपीएफ में अंतर क्या है। इंडियन मिलिट्री के अंदर आता है 3 फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ओके, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। सीएपीएफ में टोटल 7 फोर्सेस आती है अलग अलग, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। और ये सीएपीएफ एमएचए के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, जब इंडिया के पास मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की क्या आवश्यकता है, तो ये जानते हैं हम पहले। अब देखिए, इन दोनों का मैंडेट अलग अलग है। इंडियन मिलिट्री का जो प्राइमरी रोल है वो इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना, और सीएपीएफ का प्राइमरी रोल है इंडिया को इंटरनल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। इंटरनल थ्रेट जैसे कि राइट्स मतलब दंगे फसाद, एथनिक वायलेंसेस, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, कश्मीर मिलिटेंसी, ये अलग अलग जो इंटरनल थ्रेट्स हैं सीएपीएफ हमें उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी सीएपीएफ की कुछ फोर्सेस हैं जैसे कि एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये बॉर्डर गार्ड करने का भी काम करती है। मतलब जब पीस टाइम में, मतलब जब वॉर नहीं चल रही हो, तब इंडियन आर्मी नहीं, लेकिन ये जो 4 फोर्सेस है ये बॉर्डर को गार्ड करती है, मतलब बॉर्डर पे पीस मेंटेन करने का काम करती है। अगर इनकेस कभी वॉर हो जाए तो ये पीछे हो जाती है सीएपीएफ की फोर्सेस, और इनकी पोजीशन इंडियन आर्मी ले लेती है। इसका मतलब पीस टाइम में सीएपीएफ बॉर्डर को गार्ड करने का काम भी करती है। तो ये था इंडियन मिलिट्री और सीएपीएफ का एक बेसिक डिफरेंस। ओके, तो आगे हम जानते हैं कि सीएपीएफ के अंडर में कौन सी फोर्सेस आती है। टोटल 7 फोर्सेस सीएपीएफ के अंडर में आती है। पहली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। दूसरी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। थर्ड, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। फोर्थ, असम राइफल्स। फिफ्थ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सिक्स्थ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एंड सेवेंथ, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो ये जो 7 फोर्सेस है इसमें से जो पहली 4 है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड असम राइफल्स, इनको बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कहा जाता है। ओके, हमने अभी डिस्कस किया इंडियन आर्मी वॉर के टाइम पे वो लोग फ्रंट लाइन पे होते हैं, लेकिन पीस टाइम में ये 4 फोर्सेस इंडियन बॉर्डर्स को गार्ड करती है। ओके, उसके बाद जो ये 2 फोर्सेस है सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, इन्हें इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस कहा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस। और एनएसजी एक स्पेशल टास्क फोर्स है। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं फोर्सेस को। एक है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें सीआईएसएफ एंड सीआरपीएफ आता है। और थर्ड एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अब थोड़ा सा हम डिटेल में इन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है असम राइफल्स। असम राइफल का मैंडेट है इंडो म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, काउंटर इंसर्जेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी, असम राइफल के ये अलग अलग रूल्स है। अभी यहाँ पे असम राइफल जो है एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। ओके, और ये एक यूनिक फोर्स है। कैसे? इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एमएचए के अंडर में आता है। और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो एमओडी के अंदर में आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब क्या, जैसे कि एम्प्लॉइज, असम राइफल्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज, उनकी पोस्टिंग, ये एमएचए डिसाइड करता है। और ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब क्या, एक्जैक्टली असम राइफल वर्क कैसे करेगी, ऑपरेशंस कैसे करेगी, तो ये डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ओवरऑल ये एक यूनिक फोर्स है जिसमें 2 मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल है। इसे ड्यूअल कंट्रोल फोर्स कहा जाता है असम राइफल्स को। ओके, तो इसका प्राइमरी मैंडेट है इंडो म्यांमार बॉर्डर जो 1643 किलोमीटर है उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट फोर्स है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका प्राइमरी रोल है इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। अभी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, यहाँ तक बीएसएफ है। ओके, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर मतलब जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, यहाँ पे बीएसएफ का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट फोर्स है आईटीबीपी। आईटीबीपी फोर्स का मैंडेट है इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी ये जो फोर्स का प्रेजेंस है वो लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, जो टोटल 3488 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। इस फोर्स का जो रोल है वो इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करना। इंडो नेपाल बॉर्डर मतलब इंडिया के यूपी, बिहार स्टेट्स और नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पे एसएसबी का प्रेजेंस है। और इंडो भूटान बॉर्डर्स मतलब सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जो भूटान को जो बॉर्डर करते हैं हमारे स्टेट्स, वहाँ पे एसएसबी का प्रेजेंस है। तो ये जो 4 थी ये थी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, सीएपीएफ के अंडर में आती है। नेक्स्ट 2 फोर्सेस हैं जिन्हें इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हम कह सकते हैं। उसमें से एक है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीआईएसएफ। ओके, सीआईएसएफ का रोल है इंडिया के जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली मेट्रो, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, मेजर एयरपोर्ट्स, इनको प्रोटेक्ट करना। सीआईएसएफ इनको प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा भी जब इलेक्शंस होते हैं तब इनकी ड्यूटीज होती है, और वीवीआईपी प्रोटेक्शन में भी सीआईएसएफ फोर्स का रोल होता है। नेक्स्ट फोर्स है सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसका मतलब इनके एम्प्लॉय सबसे ज्यादा है, मतलब सीआरपीएफ में जितने फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय इनके हैं। लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ में 2 यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट की हम बात कर रहे हैं। एक है रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, एक स्पेशल एंटी राइट फोर्स है। एंटी राइट फोर्स मतलब
कहीं पे अगर दंगे फसाद होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आरएएफ का रोल होता है। दूसरा यूनिट है सीआरपीएफ के अंडर में कोबरा, द कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी नक्सलाइट फोर्स है, जिसे कॉइन भी कहा जाता है। कॉइन मतलब काउंटर इंसर्जेंसी। एंटी नक्सलाइट मतलब इंडिया में नक्सलिज्म अफेक्टेड जो एरियाज हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ वहाँ पे ये कोबरा बटालियन का प्रेजेंस है, एक एंटी नक्सलाइट फोर्स है। तो सीआरपीएफ के अंडर में हमने दो फोर्सेस देखी, रैपिड एक्शन फोर्स एंड कोबरा फोर्स। मतलब सीआरपीएफ की ये दो यूनिट्स है। ओके, तो सीआरपीएफ का मैंडेट है एंटी राइट, उसके बाद एंटी नक्सल मतलब राइट को रोकना, नक्सलिज्म को रोकना, तो सीआरपीएफ का वहाँ प्रेजेंस होता है। जनरली सीआरपीएफ छत्तीसगढ़, झारखंड, कश्मीर, इन जगह पे सीआरपीएफ का प्रेजेंस होता है। ओके, नेक्स्ट जो फोर्स है सीआरपीएफ के अंडर में वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें कॉमनली ब्लैक कैट्स कहा जाता है और ये एक एंटी टेररिज्म यूनिट है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है काउंटर टेररिज्म यूनिट, एमएचए के अंडर में आता है। तो ये जो है टोटल 7 फोर्सेस है सीएपीएफ के अंडर में। एनएसजी के बारे में और एक चीज़ ये है कि इसके जितने भी एम्प्लॉय पर्सनल है ये डिप्यूटेशन पे आते हैं सीएपीएफ से एंड इंडियन आर्मी से। मतलब एनएसजी की कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होती है। अगर किसी को एनएसजी ज्वाइन करना है तो उसे या तो इंडियन आर्मी में या तो सीएपीएफ की बाकी फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिप्यूटेशन मतलब एक टेम्पररी पीरियड के लिए एनएसजी में सर्व कर सकते हो। ओके, तो एनएसजी का कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है, आप डिप्यूटेशन पे दूसरे फोर्सेस से डिप्यूटेशन में आप इसमें जा सकते हो सर्व करने के लिए कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए। ओके, तो ये थी टोटल 7 फोर्सेस सीएपीएफ के अंडर में। अभी हम जानते हैं कि जो सीएपीएफ में रैंक हायरार्की क्या होती है इन जनरल। थोड़ी बहुत अलग अलग फोर्स में अलग हो सकती है, लेकिन इन जनरल जो रैंक हायरार्की है वो हम देखते हैं। तो सबसे नीचे से अगर शुरुआत करें तो पहला रैंक होता है कांस्टेबल का, उसके बाद होता है सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट, एक ग्रुप ऑफिसर होता है यहाँ से, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर सेकंड इन कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आईजी इंस्पेक्टर जनरल और फिर डीजी डायरेक्टर जनरल। ओके, तो ये रैंक हायरार्की है सीएपीएफ के फोर्सेस में। अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी को सीएपीएफ ज्वाइन करना है तो उसके लिए कहाँ कौन सी एंट्री एग्जाम्स होती है। तो पहली एंट्री एग्जाम होती है कांस्टेबल के लेवल पे। ओके, जो एसएससी जीडी का एक एग्जाम होता है, एसएससी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल करके, तो ये एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप ये क्लियर करो तो आप इन फोर्सेस पे आपके प्रेफरेंसेस और मेरिट के अनुसार कांस्टेबल के पद पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी एंट्री है सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे एक एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है। ये एग्जाम जब आप क्लियर करोगे तब आपका सब इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्शन होगा। आप अलग अलग फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर के पद पे जा सकते हो प्रेफरेंस के अनुसार आपके। तो ये दूसरी एंट्री है सीएपीएफ में अगर आपको जाना है तो और अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन भी आगे चलता रहेगा। कांस्टेबल का प्रमोशन मैक्सिमम आई थिंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर तब जाएगा रिटायर होने तक। सब इंस्पेक्टर जो है उनका भी प्रमोशन अगर कम एज में लगे हो तो असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकता है। नेक्स्ट एंट्री एग्जाम होती है असिस्टेंट कमांडेंट। यहाँ पे ये एग्जाम लेता है यूपीएससी, जिसका नाम होता है यूपीएससी सीएपीएफ एसी, मतलब यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। ये ग्रुप ए ऑफिसर होता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप डायरेक्टली इस पद पे आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट पे और आपका प्रमोशन आगे डिप्टी कमांडेंट, 2 आईसी, सेकंड इन कमांडेंट और कमांडेंट, डीआईजी, आईजी। अगर कम एज तक आपने क्लियर किया एग्जाम तो आप आईजी तक पहुंच सकते हो। और ये जो पद है डायरेक्टर जनरल, ये हमेशा एक आईपीएस होल्ड करता है। ओके, तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आप आईजी तक पहुंच सकते हो। और जो चीफ किसी भी फोर्स का चीफ होता है डायरेक्टर जनरल, वो एक आईपीएस होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्स है जिनके जरिए आप सीएपीएफ ज्वाइन कर सकते हो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अलग अलग एग्जाम्स हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, इनका एग्जाम का पैटर्न, स्ट्रक्चर, सिलेबस क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।